तो मित्रों, क्या हाल है। और यार, आज हम बात करने वाले हैं केजीएफ सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में। तो केजीएफ 2 की सक्सेस के बाद ही इस मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील ने केजीएफ का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का अनाउंसमेंट कर दिया था। और उस अनाउंसमेंट के बाद केजीएफ सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब तक कई सारी मूवीज अनाउंस हो चुकी है। तो आज मैं आपको केजीएफ सिनेमैटिक यूनिवर्स में आने वाली इन्हीं अपकमिंग मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि हमें केजीएफ चैप्टर 2 के बाद देखने को मिलेगी। तो केजीएफ यूनिवर्स में अब तक 2 मूवीज रिलीज हो चुकी है। नंबर 1, केजीएफ चैप्टर फर्स्ट। इस मूवी में हमें रॉकी की स्टोरी को दिखाया गया है, जिसमें रॉकी एक गैंगस्टर बनता है और फिर गरुड़ा की केजीएफ में घुस के उसी को उड़ाकर केजीएफ पर रूल करने लगता है। अब केजीएफ चैप्टर फर्स्ट की स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। और इसके बाद केजीएफ यूनिवर्स की सेकेंड मूवी थी केजीएफ चैप्टर 2। इस मूवी की स्टोरी केजीएफ चैप्टर फर्स्ट के एंड से ही स्टार्ट होती है, जहाँ रॉकी केजीएफ पर रूल करता है, क्योंकि उसने गरुड़ा के साथ साथ उन लोगों को भी मार दिया था जो गरुड़ा के मरने के बाद केजीएफ की गद्दी पर बैठ सकते थे। लेकिन उनमें से एक अभी भी बच गया था, और वो था अधीरा, जो कि इस मूवी का मेन विलन है। और अधीरा के साथ साथ इस मूवी में एक और मेन विलन है, रमिका सेन। ये बंदी बहुत ही पावरफुल है। अरे यार, ये इंडिया की प्राइम मिनिस्टर है इस मूवी में, तो पावरफुल तो होगी। अब रॉकी इन दोनों विलन्स को अच्छे से हैंडल करता है, लेकिन इनमें अधीरा रॉकी भाई की रानी आई मीन रीना को मार देता है, और वहीं से अपने रॉकी भाई की सटक जाती है। अब देखो, इस मूवी के एंड में हमें रॉकी की डेथ होते हुए दिखाई गई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अपने रॉकी भाई की डेथ ही हो गई हो, क्योंकि यार केजीएफ यूनिवर्स में आने वाली हर एक मूवी की स्टोरी केजीएफ के अराउंड ही होने वाली है। और ऐसे में अगर केजीएफ का लीड कैरेक्टर रॉकी ही ना हो तो मजा नहीं आएगा। और यार, मूवी के एंड में हमें कहीं भी रॉकी भाई की डेड बॉडी नहीं दिखी, तो चांसेस तो यही है कि रॉकी अभी भी जिंदा है और केजीएफ यूनिवर्स में हमें आगे भी दिखाई देगा। नंबर 3, सलार। तो देखो, प्रशांत नील जब केजीएफ चैप्टर फर्स्ट बना रहे थे, तब उन्होंने केजीएफ का कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था, और वो बस केजीएफ चैप्टर फर्स्ट और केजीएफ चैप्टर सेकेंड में केजीएफ की स्टोरी को खत्म करना चाहते थे। लेकिन मुझे लगता है कि जब उन्होंने केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर रिलीज किया, तो उसकी हाइप को देखते हुए उन्होंने केजीएफ को और एक्सपेंड करने की सोचा, और फिर उन्होंने सलार को अनाउंस किया। पर उस टाइम पर उन्होंने केजीएफ यूनिवर्स के बारे में नहीं बताया, और ना ही उन्होंने ये बताया कि सलार केजीएफ यूनिवर्स का ही पार्ट होने वाली है। लेकिन जब केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हो गई, तो उसके कुछ दिनों बाद इसके डायरेक्टर प्रशांत नील ने बताया कि वो केजीएफ का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं, और सलार भी इसी केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है। इस मूवी में लीड एक्टर्स है प्रभास और श्रुति हसन, और कहा जा रहा है कि प्रभास का कैरेक्टर सलार इस मूवी में काफी वोलेंट होने वाला है। और यह मूवी 28 सितंबर 2023 में रिलीज होगी। इस मूवी में हमें जगपति बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे एक्टर्स नेगेटिव रोल में दिखेंगे। और इस मूवी के डायरेक्टर है प्रशांत नील, जिन्होंने केजीएफ चैप्टर फर्स्ट और केजीएफ चैप्टर सेकेंड दोनों ही मूवीज को डायरेक्ट किया है। और यार, ये दोनों मूवीज हर चीज में कितनी परफेक्ट थी, ये बात हम सब जानते हैं। अब देखो, सलार मूवी को लेकर फैन थ्योरी है, जिसके अकॉर्डिंग केजीएफ चैप्टर 2 में जो फरमान नाम का लड़का था वही सलार है। मतलब कि केजीएफ चैप्टर 2 में फरमान की डेथ नहीं हुई होगी, और फिर वो बड़ा होकर सलार बना, जिसका रोल आगे प्रभास प्ले करने वाले हैं। अब फरमान को तो केजीएफ चैप्टर 2 में अधीरा ने मार दिया था, लेकिन कहीं भी हमें उसकी डेड बॉडी देखने को नहीं मिली। मतलब कि अभी भी उसके जिंदा होने के चांसेस बाकी है। और केजीएफ चैप्टर 2 में जिस एक्ट्रेस ने फरमान की मां का रोल प्ले किया था, सेम वही एक्ट्रेस सलार मूवी में सलार की मां का रोल प्ले करने वाली है। और यार, इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में मार्वल के जैसा कोई मल्टीवर्स तो है नहीं कि एक ही सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक एक्टर या एक्ट्रेस 2 अलग अलग कैरेक्टर्स का रोल प्ले कर सके। तो हाँ यार, फरमान ही सलार है, यह बात कंफर्म ही है। नंबर 4, बगीरा। तो बगीरा मूवी में हमें एक पुलिस वाले की स्टोरी को दिखाया जाएगा, और क्योंकि रॉकी, सलार ये सब गैंगस्टर है, तो बगीरा इन सब का दुश्मन होने वाला है। और हो सकता है कि केजीएफ की फ्यूचर मूवीज में हमें सलार वर्सेस बगीरा देखने को मिल जाए। पर अभी इस मूवी का मेन विलन तो कोई और ही होने वाला है। बगीरा मूवी में श्रीमुरली बगीरा का रोल प्ले करने वाले हैं, और इसके डायरेक्टर है डॉक्टर सूरी, लेकिन स्टोरी राइटिंग का काम प्रशांत नील ने किया है। बगीरा मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, और प्रोबेबली यह मूवी 2023 के एंड में या फिर 2024 में रिलीज होगी। नंबर 5, केजीएफ चैप्टर 3।
तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रशांत नील केजीएफ की स्टोरी को पहले केजीएफ चैप्टर फर्स्ट और केजीएफ चैप्टर सेकंड में ही खत्म करना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे केजीएफ को लेकर लोगों में हाइप बनी, उसे देखकर प्रशांत नील ने केजीएफ को और एक्सपेंड करने की सोचा और केजीएफ चैप्टर 2 के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन डाला जिसमें केजीएफ के चैप्टर 3 को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया। अब चैप्टर 2 के एंड में तो रॉकी की डेथ हो गई है, तो हमें चैप्टर 3 में किसकी और कौन सी स्टोरी को दिखाया जाएगा। तो देखो, इसको लेकर दो पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट ये कि हमें रॉकी की डेथ के बाद कहीं भी उसकी डेड बॉडी नहीं दिखाई गई, इसका मतलब कि रॉकी अभी भी जिंदा हो सकता है। और कुछ फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग रॉकी वहाँ ओशन में अपने साथ एक सबमरीन लेकर गया था, जिसकी हेल्प से वहाँ से जिंदा बच निकलेगा और फिर चैप्टर 3 में हमें उसके आगे की स्टोरी दिखाई जाएगी। और सेकेंड पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें चैप्टर 3 में 1978 से लेकर 1981 के बीच की स्टोरी दिखाई जाएगी, क्योंकि चैप्टर 2 में रॉकी के इस टाइम पीरियड वाली स्टोरी को स्किप कर दिया गया था और 1978 से लेकर 1981 के बीच रॉकी ने कई बड़े बड़े कांड किए थे, और वो भी यूनाइटेड स्टेट्स जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज में जाकर। तो अगर ये पॉसिबिलिटी सही निकली तो हमें चैप्टर 3 में इसी स्टोरी को दिखाया जाएगा। और आपके अकॉर्डिंग कौन सी वाली पॉसिबिलिटी की स्टोरी केजीएफ चैप्टर 3 में हो सकती है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और केजीएफ चैप्टर 3 के डायरेक्टर और राइटर के बारे में बात करें तो वो तो हर केजीएफ मूवी की तरह प्रशांत नील ही रहेंगे, और चैप्टर 3 की रिलीज डेट का अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, और शायद तक ये मूवी 2024 या 2025 के आसपास ही रिलीज होगी। नंबर 6, NTR 31। तो केजीएफ यूनिवर्स की 6th मूवी NTR 31 का बस अभी अनाउंसमेंट ही हुआ है, और इस मूवी के बारे में हमें बस इतना पता है कि इसके डायरेक्टर और राइटर प्रशांत नील ही रहेंगे। इसके अलावा इस मूवी का अभी तक टाइटल तक रिवील नहीं हुआ है, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि इस मूवी में जूनियर NTR लीड रोल में होने वाले हैं। NTR 31 की रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, और शायद हो सकता है कि यह मूवी केजीएफ चैप्टर 3 के पहले ही रिलीज हो जाए, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 3 की रिलीज डेट को लेकर भी अभी कोई अपडेट नहीं आया है। और अगर केजीएफ यूनिवर्स की किसी भी मूवी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सारे अपडेट्स देता रहता हूँ, तो अगर अभी तक वहाँ फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मित्रों, इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको केजीएफ यूनिवर्स में आने वाली सारी अपकमिंग मूवीज के बारे में पता चल गया है, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप केजीएफ यूनिवर्स की कौन सी अपकमिंग मूवी के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो। और फ्यूचर में ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप अस्त्रावर्स के टॉप 10 अस्त्रों को जानना चाहते हो तो ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करो, या फिर इंडिया के 3 सुपर हीरो यूनिवर्सेस के बारे में जानने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करो। अपनी अगली वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए गुड बाय।